हेलो एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। रिजल्ट के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ एग्ज़ाम जो हुए थे उनके कुछ पदों के रिज़ल्ट जारी कर दिए गए हैं। अब तो आप सबको पता चल ही चुका होगा और आपने अपने रिज़ल्ट का मिलान भी कर लिया होगा कि आपका जो है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अवसर बहुत है। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है, तैयारी है, आज नहीं कल तो सिलेक्शन होना ही है। तो जितनी सीटें हैं, सिलेक्शन तो उतने ही कैंडिडेट का होता है। तो निराश ना हो, अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करते रहें। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट के विषय में। टाइपिंग टेस्ट क्यों? क्योंकि आपकी केवल टाइपिंग टेस्ट होगी, स्किल टेस्ट नहीं होगा। स्किल टेस्ट का मतलब है कि स्किल्स से रिलेटेड और भी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। आपने जो पीडीएफ देखी होगी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, उसमें लिखा हुआ है आपने जो क्वालिफाई किया है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो स्क्रीन पे आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो आपके मन में होगा और यहाँ से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें टाइपिंग से ही रिलेटेड है। इसके अलावा भी कुछ डाउट हैं जो कि इसी वीडियो में आपको कंफर्म हो जाएंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थियों के लिए ये जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको टाइपिंग टेस्ट देना है। बाकी जो और रिजल्ट जारी किए गए हैं उसके लिए स्किल टेस्ट से संबंधित अलग अलग पोस्ट वाइज ऐसे ही वीडियो आ जाएंगे। आप सब लोग जिस पोस्ट के लिए हैं स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट देने वाले, आप अपनी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे जितने अभ्यर्थियों के स्किल टेस्ट हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं आपको भी काम आएंगी। बाकी हम आपके पोस्ट के जब ले आएंगे वीडियो तो आपको भी प्रॉपर इस तरीके से भी चीज़ें बताई जाएंगी। एक बात बतानी है स्टार्ट करने से पहले वीडियो, वो है रिजल्ट के बारे में लाइव डिस्कशन कब होगा। कुछ अभ्यर्थी हैं भाई जिनका नहीं हुआ है, होता है सभी के साथ कि इतनी मेहनत करी, एक तो आंसर की नहीं जारी किया गया, तो डाउट ही रहता है कि मेरा तो सही था, हुआ नहीं। और वाकई में बहुत सारे लोग हो भी सकते हैं कि जिनका था नहीं हुआ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कोई भी वैकेंसी आती है कहीं की भी, पूरी फ्रेश वैकेंसी नहीं जाती है। अगर 100 है तो आप अपना 60 मानो कि 60 ही में होगा, बाकी 40 तो ऐसे ही होते हैं हर जगह। कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही बात नहीं है। तो लाइव डिस्कशन में हम जुड़ने की जल्दी कोशिश करेंगे, पर आज कल में नहीं, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी है, इस कारण से भी। तो हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे सबके बारे में। जो भी समस्याएं होंगी आप क्वेश्चन करिएगा और आपको रिप्लाई तुरंत का तुरंत दे दिया जाएगा। लाइव डिस्कशन की सूचना जो है टेलीग्राम पर भी दी जाएगी और एक दिन पहले आपको वीडियो के थ्रू भी बता दूंगी। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। बाकी आपकी जो भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। और अभी जिनके भी स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं, आप सभी लोग अपना तैयारी शुरू करिए। आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, 15 से 20 दिन के अंदर आपकी टाइपिंग और स्किल टेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब आइए हम एक एक करके सभी पॉइंट पर बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट के विषय में। तो चलिए शुरू करिएगा। फर्स्ट हमारा ये है कि कितनी देर तक की टाइपिंग होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में भी यही होगा कि आखिर हमें वहाँ टाइपिंग कितनी देर की करनी होगी, कि 10 मिनट करना होगा, 5 मिनट करना होगा, आधा घंटा, कितने देर का। तो ये मान के चलिए आपको जो टाइपिंग वहाँ पर करनी है 30 मिनट की करनी है। तो आप अभी से प्रैक्टिस कितनी की करिए, 30 मिनट की करिए। मतलब कॉन्टीन्यूअस आपको टाइपिंग 30 मिनट की करनी हो सकती है। इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। और ये एग्जैक्ट क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि आपकी स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट की अभी नोटिस एक आएगी, जिसमें लिखा होगा कि किस तरीके से किस तरीके से नहीं, लेकिन ये ज़रूर लिखा होगा कि कितने नंबर की टाइपिंग है, क्वालिफाइंग नेचर है या नहीं है। तो उसमें ही ड्यूरेशन के बारे में भी जानकारी होगी। लेकिन प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से चीज़ें कराई गई थी उसको आधार बनाते हुए आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। तो 30 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। तो इस वजह से आप अपनी प्रैक्टिस 40 मिनट की रखिए कि आप एक साथ, मतलब एक बार में बैठे 40 मिनट की टाइपिंग कर पा रहे हैं और स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए। तो 30 मिनट की तो आपको करनी ही पड़ेगी। रही बात सेंटर पे कब आपको जाना हो सकता है, तो आपको तो 1 से 2 घंटे पहले ही वहाँ पर जाना होगा। लेकिन आपका मेन जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा टाइपिंग टेस्ट का, वो कितना होगा, 30 मिनट, लगभग 30 मिनट। इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं। इस पॉइंट को नोट करिएगा, ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा कि 15 मिनट ही टाइपिंग करनी हो। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हमें कितने देर यानी कितने टाइम की टाइपिंग करनी होगी। बात दूसरी करते हैं कि टाइपिंग जो आपको देना है हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये एक 0 लेवल के अभ्यर्थियों के लिए भी है। हो सकता है आपने इससे पहले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वीडियो ना देखी हो टाइपिंग के लिए, जबकि मैंने इसके पहले भी बता दिया और बहुत सारे अभ्यर्थी शुरू भी किए थे काफ़ी दिन से, जब से उन्होंने रिटन एग्ज़ाम दिया था। यदि आप नए भी हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब इसी में समझ में आ जाएगा।
तो बात करते हैं हिंदी में देना है कि इंग्लिश में, ये आपकी चॉइस है। आप इंग्लिश में देना चाहते हैं कि हिंदी में देना चाहते हैं, लेकिन मेरी तरफ से अगर सलाह चाहें तो आप सिर्फ इंग्लिश में करिए। इंग्लिश में फ़ॉन्ट का इशू नहीं होता। इंग्लिश में अगर हिंदी में अगर मान लीजिए अभी आपने बिगनर है, अभी शुरुआत की, कोई अक्षर लेटर भूल गए तो कीबोर्ड में तो दिखता नहीं है, तो वो कन्फ्यूज़न होगा। इंग्लिश में क्या, अगर थोड़ा बहुत अक्षर लेटर भूला भी तो तुरंत देख के कर लिया टाइपिंग। और अगर बहुत प्रैक्टिस होगी, वैसे तो बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनकी 40 स्पीड होगी, 45 स्पीड वाले भी अभ्यर्थी आपको दिखेंगे वहाँ पे। तो उनसे ऐसा नहीं कि उनकी स्पीड है और आपकी 35 है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो जिसकी जितनी प्रैक्टिस, देखिए मैथ्स के सब्जेक्ट और रीजनिंग के सब्जेक्ट जो होते हैं प्रैक्टिस से आते हैं, और फास्ट तभी कोई सॉल्व कर सकता है जब उसकी प्रैक्टिस होती है। तो वही चीज़ हमारे टाइपिंग के लिए होती है। टाइपिंग का कोई इलाज नहीं है। तो यदि आपको ये लगता होगा कि बस टाइपिंग आज हम शुरू करेंगे 10 दिन में हो जाएगा 45-40 स्पीड, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। प्रैक्टिस तो मांगता है, तो जितना प्रैक्टिस उतना एक्यूरेसी और उतनी ही स्पीड रहेगी। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये तो रही बात कि हिंदी में करना है कि इंग्लिश। अगर कुछ इच्छुक होंगे अभ्यर्थी, 2-3% अभ्यर्थी की जो मैंने हिंदी में ही करनी है, तो आप ईजी आपके लिए मंगल फॉन्ट होगा। अगर मंगल फॉन्ट पे नहीं आता हो, कुर्ती देव पे आता है, तो कुर्ती देव पे भी आपको ऑप्शन मिलता है। दोनों में से किसी पर भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, या तो हिंदी में करिएगा या तो इंग्लिश, कोई एक। अगर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि हिंदी में प्रिपेयर हैं कि नहीं, उनको हिंदी में ही करना है, आप वहाँ जाके बोल दीजिएगा पहले ही कि मुझे हिंदी में टाइपिंग करनी है, ताकि आपको मंगल फॉन्ट करना है तो आपको ऐसा सिस्टम अवेलेबल कराया जाए जिसमें मंगल फॉन्ट ऑलरेडी हो। ठीक है, तो आपका ये होगा कि आपको वहाँ पे पहले बात करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और है, सभी अभ्यर्थी जो भी स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं या टाइपिंग टेस्ट, जब भी कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, आपको जब टाइपिंग टेस्ट के लिए वहाँ बुलाया जाए उसके पहले आपको समय मिलता है, तो आप जब जाएं तो अपने कीबोर्ड को ज़रूर चेक करें। क्योंकि कीबोर्ड देखिए, कुछ होते हैं हमारे यूज़ किए होते हैं बहुत दिनों से, तो उनका जो की का प्रेस करने का तरीका होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, मतलब वो बहुत प्रेस किए गए हैं तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे कि बहुत पुराने हैं तो बहुत हार्ड होते हैं, मतलब आपको ए जैसे आपने टाइप किया तो थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हो तब आपका ए टाइप हो रहा है। कुछ ऐसे होंगे एक बार टच किया ए तो एक बार लिखना है, ये 5 बार आपका ए लिख जाएगा। तो थोड़ा सा अपने फिंगर पे कंट्रोल करना होगा। कीबोर्ड भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके टाइपिंग टेस्ट में। तो जब भी आप टाइपिंग के लिए बैठिए उसके पहले अपने कीबोर्ड सिस्टम को चेक करिए कि प्रॉपरली सब चल रहा है। नहीं चल रहा है तो आप तुरंत बोलिए वहाँ पे जो भी आप के आसपास हो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपका तुरंत कीबोर्ड बदलवाइए, तभी आप टाइपिंग शुरू करिए। एक बार समय शुरू हो गया तो बीच में कुछ नहीं होता और वहाँ कोई सुनता भी नहीं है। और एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहेंगे, जितने भी अभ्यर्थी सुन रहे हो, अगर एक सेंटर पे किसी को 10 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को दिक्कत आ रही है एक ही चीज़ को लेकर, तो तुरंत सभी लोग बोलिए। एक के बोलने से कोई नहीं सुनेगा। वहाँ ये नहीं देखना है कि सिर्फ अपना, अगर बहुत लोगों को कभी प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो रही है कि नेटवर्क टाइम प्रॉब्लम हो रही है या सिस्टम ही सभी नहीं सही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो इसका ध्यान देंगे विशेष। ठीक है, पिछली बार भी एक बार ऐसा हुआ था कि सेंटर पे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से एक बार कैंसिल किया गया था, दोबारा डेट आई थी, इस वजह से इस चीज़ को भी बता दिया है मैंने आपको। क्या टाइपिंग के अलावा कुछ और भी आएगा? नहीं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में केवल ओनली टाइपिंग होगी। तो आपको स्किल टेस्ट में और कुछ नहीं पढ़ना है अभी कि आप MS वर्ड पढ़िए, पावर पॉइंट पढ़िए, एक्सेल नहीं, आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको ज़रूरत है उनको हम बताएंगे, बाकी जो पद हैं उनके लिए ज़रूरत है, पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप केवल प्रैक्टिस करिए। क्या किस डेट पर टाइपिंग होगी ये पता है? बिल्कुल नहीं पता है। डेट नहीं पता, मंथ पता है कि इसी 15 से 20 दिन के अंदर आपकी टाइपिंग हो जाएगी। ठीक है, अब डेट जैसे आएगी आपको भी पता चलेगा और मैं भी आपको बता दूंगी। अगला आपका डाउट ये हो सकता है कि टाइपिंग टेस्ट में क्या लेकर जाना है। लेकर क्या जाना है? एडमिट कार्ड पुराना वाला जो कि रिटन एग्जाम में आपने यूज़ किया था, वही आपको लेकर जाना होगा। ओरिजिनल ID रखनी होगी, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रखनी होगी, इतना तो कॉमन है, लेके जाइएगा। और किसी भी चीज़ की आवश्यकता आपको वहाँ पर नहीं पड़ने वाली है टाइपिंग टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद में वर्ड हाईलाइट होगा या नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये भी आपके साथ हो जाती है। तो देखिए, वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे। कुछ ऐसे नए अभ्यर्थी हो जो इसका मतलब ही ना समझ रहे हो, तो मैं उसे बता दूं। जैसे स्क्रीन पे आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं, मैं अगर इसको कंप्यूटर के फ्रेम में डाल दूं, यानी ये मॉनिटर हो और स्क्रीन पे ये सब लिखा है, जैसे टाइपिंग, हिंदी, ये सब जो भी है, तो एक
टाइपिंग जब हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे, तो हमने जैसे टाइपिंग लिखा, टाइपिंग की अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो वहाँ पे रेड दिखाई देगा, फिर जो आपको टाइपिंग करनी है वो ग्रीन से दिखाई देता है, और अगर आपका गलत पूरा हो गया है तो वो रेड ही वहाँ पर मार्क रहेगा। तब आपको पता चल जाता है कि गलती कहाँ है, आप उसको सुधार लेते हैं। लेकिन इस परीक्षा में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। पिछली बार नहीं मिला था तो इस बार भी मुझे नहीं लगता कोई अंतर आएगा। जब हमें हाईलाइट वर्ड मिलते हैं, दिखते हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाता है टाइपिंग करना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसा होता है कि आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखता जाएगा, बस आपको देख के टाइपिंग करनी होती है सेम फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसमें भी वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे, इसलिए प्रैक्टिस बिना वर्ड हाईलाइट किए ही करिए अभी, ठीक है। अगर वर्ड हाईलाइट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी आपको, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, ये मान के चलिए कि 99% वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे आपके, ठीक है। और रही बात हम प्रैक्टिस कैसे करें, किस सॉफ्टवेयर पे करें, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि आसानी से उसी फॉर्मेट में आपको मिल सकता है। तो देखिए, अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा हो या कैफ़े या इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन किया है, तो वहाँ पर आप कई प्लेटफॉर्म है। जैसे एक आपकी होती है इंडिया टाइपिंग है, आप चाहें तो इंडिया टाइपिंग पे ट्राई करिए, या तो JR ट्विटर है, लेकिन ये जो है लाइसेंस वर्जन है, यानी इसमें आपको परचेज करना होगा, तो इसको ना ही करिएगा, फ्री में आप करिए। एक होता है टाइपिंग बाबा सॉफ्टवेयर, टाइपिंग हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग दोनों आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए, वहाँ पर अपना टाइम ड्यूरेशन लगा लीजिए 30 मिनट, और 30 मिनट को देखते हुए अपना प्रैक्टिस करिए। स्पीड कितनी मांगी गई है आपसे स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की मांगी गई है। अगर हिंदी में करना चाहेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की मांगी गई है, ठीक है। तो 30 मांगा है, तो कम से कम अभी आप 35 से 40 पर रहेंगे तो जाके वहाँ पर आप कर पाएंगे 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग। क्योंकि टाइपिंग जब हम शुरू करते हैं करना, तो 1-2 मिनट तो फिंगर कंट्रोल में लाने में लग जाता है, क्योंकि इतना कंपन होता है, डर होता है, हार्ट बीट्स इतनी बढ़ जाती है कि वो हो जाता है। जो अभ्यर्थी और भी एग्ज़ाम दिए होंगे टाइपिंग के, तो उनको ये चीज़ अच्छे से पता होती है। तो मेरा सजेशन यही है, अगर आप अभी अकेले में टाइपिंग करते हैं, घर में करते हैं, तो कुछ दिन के लिए 10-15 दिन के लिए एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, जहाँ पे कम से कम 20 लोग 10 लोग बैठ के टाइपिंग साथ में करते हो, ताकि आपकी एक भीड़ में प्रैक्टिस करने की आदत बनी रहे, ताकि किसी के बगल में आने जाने खड़े होने से आपको कोई प्रभाव न पड़े। तो ये बात याद रखिएगा। बात करते हैं अब एक्यूरेसी की, यानी शुद्धता कितनी होनी चाहिए। जैसे आपको टाइपिंग दे दिया करने को, कर तो रहे, पता लगा 100 वर्ड दिए गए, उसमें से 50 वर्ड की स्पेलिंग ही गलत है, ठीक है। तो स्पीड तो आएगी लेकिन एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मान के चलिए, अगर आपको 600 वर्ड टाइप करने को दिया जा रहा है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना एक्यूरेसी होगा। अगर आपके 600 वर्ड हैं, तो अगर आपने 15 भी गलती की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा गलती ना करने कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कम से कम एक्यूरेसी 96 के ऊपर रहनी चाहिए, 96-97 के ऊपर होनी चाहिए परसेंटेज में, इतना, ठीक है। बात करते हैं बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ज़रूर आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हर एग्ज़ाम में है, इसमें भी है, पिछली बार भी कर सकते थे, इस बार भी। और बैक स्पेस का यूज़ आपको करना है कि नहीं, कोशिश करिए कि आपको करना ना पड़े। ये कैसे होगा? कोशिश आप तब कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। देखिएगा, जैसे आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, ये लाइन आपने पूरी लिखी और आपको पता चला कि यहाँ गलती है। जैसे ही आपको पता चला गलती, तुरंत इसको एडिट करिए, यानी इसको सुधार लीजिए और आगे बढ़िए। ये मत करिए कभी कि पूरा हम यहाँ से यहाँ तक टाइप करेंगे, उसके बाद फिर हम मिलान करेंगे। ये कोई आपको सुलेख आलेख नहीं बोला जा रहा है कि आप लिखेंगे फिर मिलाएंगे, क्योंकि बहुत इतना टाइम ही नहीं होता है वहाँ पे। तो जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ही आपकी गलती होगी, जैसे यहाँ लिखा है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट की स्पेलिंग आपने टाइप की, टी भूल गए और टाइपिंग आगे लिख दिया, तुरंत आपका फिंगर ऑटोमेटिक इसको करेक्ट कर देगा। इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो परेशान ना हो, प्रैक्टिस शुरू करिए अभी। अब पूरा टाइम प्रैक्टिस में दीजिए। जिनके PDF लिस्ट में नाम आए हैं, यानी क्वालिफाई हैं आप लोग, तो अब कोई भी पढ़ाई अगर कर रहे हो तो उसको 1-2 घंटे करिए, बाकी टाइपिंग में समय दीजिए अपना, ताकि वो बेहतर हो पाए, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा एक्यूरेसी के बारे में, और बैक स्पेस आप कितना प्रयोग कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं। बात रही कि फ़ॉन्ट की साइज़ वहाँ कितनी दिखेगी, मतलब जो लिखावट होगा कितना बड़ा होगा। तो ये जो देख रहे हैं आप लिखा हुआ, इससे छोटा होगा। ये स्क्रीन पे जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इससे छोटा छोटा होगा, ठीक है। वहाँ पर लगभग आपको 14 की दिखेगी फ़ॉन्ट साइज। MS वर्ड पे 14 टाइप करके देख लीजिएगा, जितना बड़ा दिखे लगभग उतना ही बड़ा आपको देखने को वहाँ मिलेगा फ़ॉन्ट की साइज, ठीक है। तो आपको केवल टाइपिंग करनी है। स्पीड क्या होगी सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है, उसका विशेष ध्यान रखें।
कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिस इतना करिए कि गलती होने की संभावना ही ना हो, और अगर गलती हो रही है तो तुरंत उसको करेक्ट करिए। टाइपिंग किस पे करना है बता दिया, और टाइपिंग ऑनलाइन ही होगी आपकी, मैनुअल नहीं होगी। मैनुअल का मतलब कि आपको कोई पेज नहीं दिया जाएगा कि उससे देख कर करिए, आपको स्क्रीन पे चीज़ें लिखी आएंगी और आपको टाइपिंग करनी होगी। होता कैसे है, जैसे ये मॉनिटर स्क्रीन है, ऊपर यहाँ कुछ लिखा रहेगा, ठीक है, जो ऊपर लिखा है सेम टू सेम लिख लिख के देख मतलब टाइप करेंगे, यहाँ लिखता रहेगा। दूसरी बात यह है कि क्या मैटर बहुत टफ आता है, कैसा लेवल रहता है, ईजी रहता है। जैसे देखेंगे यहाँ रिक्रूटमेंट की स्पेलिंग लंबी लग रही है, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, नॉलेज हो गया, और भी हैं, तो इस तरीके की स्पेलिंग आपको बड़ी दिखेगी लेकिन सिंपल रहेगी। मतलब नंबरिंग का यूज़ बहुत कम होता है, कोई भी जैसे ए टू जेड का यूज़ ज़्यादा रहेगा उसमें। इन्वर्टेड कॉमा और जो क्वेश्चन मार्क हैं ये सब बहुत कम रहते हैं, तो सिंपल ही रहेगा, डरिए नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। तो इतनी सारी जानकारी आपको देनी थी आपकी परीक्षा से पहले। अभी आपको लाइव जुड़ा जाएगा ताकि आपके और भी जो भी मन में डाउट हो तुरंत पूछिए, और आप आंसर आपको मैं करूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन ये लाइव डिस्कशन कुछ दिन बाद ही हो पाएगा। बाकी ऐसे वीडियो बना के आपको अपलोड तो करते रहेंगे, अगर आपको ज़रूरत है और आपको सही लगता है तो आप देख सकते हैं। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के और भी अभ्यर्थी जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके और भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, और इसमें जो है कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आपको। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर आपसे जुड़ेंगे। बाकी आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। तब तक अपनी तैयारी करते रहें, और जिनका नहीं हुआ बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत है तो आज नहीं कल तो होना ही है, एक साथ सबका नहीं होता एक ही वैकेंसीज़ में। और ये बार बार कहना कि मेरा तो इतना सही था नहीं हुआ, उससे जानते हैं आप सब लोग भी हर जगह पे ही है तो कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।